हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शैलेश। जैसे कि आप जानते हैं, हम केस स्टडीज़ पर वीडियो लेके आते हैं, इंटरेस्टिंग केस स्टडीज़ पे। तो आज हम एक इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग केस स्टडी लेके आए हैं आज आपके लिए। केस स्टडी का नाम रहेगा तालिबान। तालिबान, राइज़ ऑफ तालिबान। कैसे तालिबान बना, किस तरह किस तरह वो डाउनफॉल में आया और फिर से राइज़ पे आया तालिबान। तो तालिबान के बारे में आज हम आपको बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं अपनी केस स्टडी को। केस स्टडी आज आप जानते हैं हम राइज़ ऑफ तालिबान के ऊपर है, तालिबान के ऊपर है। तो तालिबान रिलेटेड है, अफ़गानिस्तान को आप जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपनी आज वीडियो को। देखिए, बात है 1970s की, 1970s 80s की। उस टाइम पीडीपी पार्टी थी 70s के अंदर जो थी। तो बेसिकली पीडीपी पार्टी अफ़गानिस्तान के अंदर थी, मतलब उसका राज था पीडीपी पार्टी का। बेसिकली वो जो पीडीपी पार्टी थी कम्युनिस्ट विचारधारा को फॉलो करती थी। तो वो रशिया के करीब थी ज़्यादा। सोवियत यूनियन उस टाइम हुआ करता था, बहुत सारे देशों का संगठन था सोवियत यूनियन। तो वो उस टाइम सोवियत यूनियन हुआ करता था, उसके क्लोज थी पीडीपी पार्टी। नूर मोहम्मद तराकी उस टाइम प्रेसिडेंट थे अफ़गानिस्तान के। और हफीज़ुल्लाह अमीन जो थे वो सेकंड नंबर पे आते थे, मतलब इम्पोर्टेंस में, और वो बहुत ही क्लोज थे नूर मोहम्मद के। देखो, यहाँ तक तो बात सही थी। अब ये प्रॉब्लम इन दोनों के बीच में कहाँ से अराइज़ होती है। सितंबर 1979 में क्या होता है कि वो एक फ़्लाइट से आ रहे थे, मिस्टर जो कि प्रेसिडेंट थे अफ़गानिस्तान के मोहम्मद तराकी। तो उन्होंने लैंडिंग जो एरोप्लेन की काफ़ी लेट कर दी। तो इस वजह दोनों के बीच में टेंशन हो गई। टेंशन में क्या हो गया, अमीन ने जो कि तराकी थे मिस्री तराकी, जो नूर मोहम्मद तराकी थे, जो प्रेसिडेंट थे अफ़गानिस्तान के, उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिसमिस कर दिया हफीज़ुल्लाह अमीन को। लेकिन हाफिज़ अमीन ने मानने से इनकार कर दिया कि, और कहा कि क्या बोलते हैं कि बहुत ही ओल्ड हो गए हैं और उन्हें हट जाना चाहिए। प्रेसिडेंट के नूर मोहम्मद तराकी को हफीज़ुल्लाह अमीन ने कहा कि आपको हट जाना चाहिए प्रेसिडेंट की पोस्ट से। इस बात को लेकर क्या हुआ, और 12 सितंबर को नूर मोहम्मद तराकी ने अमीन को अपने यहाँ बुलाया, अपने मतलब अमीन को बुलाया अपने वहाँ पर। बट अमीन ने आने से मना कर दिया 12 सितंबर को। लेकिन जब रशिया ने कहा तो हफीज़ुल्लाह अमीन रशिया के कहने पर वहाँ पे पहुँचे और उन पे अटैक हो गया। सिक्योरिटी पर्सनल ने हफीज़ुल्लाह अमीन पर अटैक कर दिया। अमीन जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे, उनके उनके सिक्योरिटी पर्सनल ने अमीन पर अटैक कर दिया, लेकिन वो किसी तरह बच गए उस अटैक से। अब अमीन ने भी क्या किया कि आर्मी को हाई अलर्ट पे डाल दिया। तो बीच में पता चलता है कि 8 अक्टूबर 1979 को नूर मोहम्मद तराकी को मार दिया गया। तीन बंदों द्वारा नूर मोहम्मद तराकी को मार दिया गया। तो अमीन ने ये कहा, हफीज़ुल्लाह अमीन ने कहा कि ये काम तो उनका किया हुआ नहीं है, ये किसी बीमारी की वजह से उनकी डेथ हो गई है। इससे क्या हुआ कि यूएसएसआर के उनके पीडीपी से काफ़ी अच्छे संबंध थे। तो यूएसएसआर हो गया एंग्री, यूएसए नाराज़ हो गया इससे। तो अमीन को भी इस बात का डेंजर था, और वो भी रशिया जाना चाह रहा था। वो भी बेसिकली अमेरिका जाना चाह रहा था, अपने जहाँ पे उसके फ्रेंड्स और फॉलोअर्स हैं। तो पीडीपी भी उस टाइम वीक होता जा रहा था। लेकिन 3 महीने डेथ के हुए थे नूर मोहम्मद ताराकी के, कि रशिया ने अटैक कर देता है अफ़गानिस्तान के ऊपर, एंटर कर जाता है अफ़गानिस्तान के अंदर में, और हफीज़ुल्लाह अमीन को मार देता है। 300 अफ़गानी सैनिकों की भी मौत होती है, और करीब 1700 सरेंडर कर देते हैं रशिया के सामने अफ़गानिस्तान के सैनिक। और सोवियत ने उस टाइम प्रेसिडेंट बना दिया था बबराक करमल को। उस टाइम जब वह एंटर किया, उस टाइम बबराक कमला को हफीज़ुल्लाह अमीन को मारने के बाद बबराक करमाल को प्रेसिडेंट बना दिया था। अब जब रशिया वहाँ एंटर हो गया, तो उन जो रेवोल्यूशनरी थे जो चाहते थे कि रशिया वहाँ पे एंटर ना करे, तो उन लोगों की मदद कौन कर रहा था, फिर वहाँ पे मदद करने के लिए यूएसए, पाकिस्तान, चाइना, अरेबिया ने हेल्प किया। अफ़गानिस्तान फाइटर थे जो कि रशिया को बाहर निकाल दें। तो उस टाइम अमेरिका उनकी मदद कर रहा था, रेवोल्यूशनरी की, जो चाहते थे कि रशिया को निकाल दें अपने देश से, जो कि रशिया ने इनवैलिड तौर पे वहाँ एंटर कर गया है, वहाँ पे अटैक कर दिया और वहाँ पे कब्जा कर लिया है।
तो इसको हटाने के लिए अमेरिका ने वहाँ के विद्रोहियों को मदद करनी शुरू कर दी। अमेरिका, चाइना वगैरह सब ने मिलके, अमेरिका, पाकिस्तान, चाइना, इन सब ने मिलके सोवियत यूनियन के खिलाफ ये सब काम किया। ये वही थे जिन लोगों की यूएसए की मदद की थी। यूएसए ने जिनकी मदद की उनमें जैसे कि ओसामा बिन लादेन हो गया, तालिबान हो गया, इन सब की यूएसए ने मदद की थी, क्योंकि वो रशिया को उस टाइम पे वो रशिया के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे और रशिया और अमेरिकन चाहते थे कि वहाँ से रशिया चला जाए, तो ये सब मदद कर रहे थे। आप जानते होंगे रशिया इज़ ए गुड फ्रेंड ऑफ इंडिया। और जहाँ पे वैसे ही आपका CIA जो अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी और ICI भी बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, बल्कि जबकि इंडिया और रशिया फ्रेंड्स हैं और यूएस और पाकिस्तान उस टाइम फ्रेंड्स हुआ करते थे बहुत अच्छे। तो अमेरिका ने उन विद्रोही की मदद की, अपने हथियारों से, मनी से, हर तरीके से उनकी मदद की। अब ये सब हुआ, लेकिन अब इन सब की मदद कर रहा था, तालिबान की हेल्प कर रहा था अमेरिका। तो उसी बीच में सोवियत था, वो 9 साल से अफ़गानिस्तान के अंदर था। तो रशिया के अपने देश में कुछ नई चीज़ें घटित हुई, जैसे कि उस टाइम मिस्टर M गोरबाचोव प्रेसिडेंट बने। उन्होंने आते ही डिसीज़न लिया कि हम अफ़गानिस्तान से बाहर चले जाएंगे। अफ़गानिस्तान में हम 9 साल से हैं, हम अफ़गानिस्तान से बाहर चले जाएंगे। तो उन्होंने डिसाइड किया कि विदिन 1 ईयर अफ़गानिस्तान से हम बाहर चले जाएंगे। तो M गोरबाचोव ने क्या किया, M नजीबुल्लाह हैं, उनको प्रेसिडेंट बना दिया। लेकिन रशिया को बाहर निकालते रशिया के साथ लड़ाई करते करते करीब 5 लाख लोगों की मौत हो गई थी। करीब 60 लाख लोग देश छोड़ के चले गए थे। ईरान हो गया, पाकिस्तान हो गया, यहाँ सब चले गए थे। लेकिन रशिया के जाने के बाद भी यहाँ पे कोई लड़ाई ख़त्म नहीं हुई। M नजीबुल्लाह बहुत ही इस्लामिक आदमी माने जाते थे, लेकिन तब भी नजीबुल्लाह और रेवोल्यूशन के बीच में लड़ाई जारी रही। 1991 में क्या हुआ कि रशिया डिवाइडेड हो गया। अभी तक रशिया मदद कर रहा था आपकी नजीबुल्लाह की, लेकिन रशिया खुद डिवाइड हो गया, सोवियत यूनियन डिवाइडेड हो गया और अकेला रशिया ही बच गया। रशिया अलग हो गया और वो देश अलग हो गए जो सोवियत यूनियन में थे, तो रशिया एलोन बच गया। इससे रशिया भी कमज़ोर हो गया, नजीबुल्लाह की पोजीशन भी कमज़ोर हो गई। उसने 18 मार्च 1992 को रिज़ाइन कर दिया। लेकिन उस टाइम रिज़ाइन करना उनकी मजबूरी ही थी, क्योंकि मुजाहिदीन जो थे वो उनके काबुल के अंदर एंटर कर चुके थे, उन्हें मजबूरी में रिज़ाइन करना पड़ा। ये जो रेवोल्यूशन थी बहुत हिस्सों में डिवाइडेड थे। जो पाकिस्तान था वो तालिबान का सपोर्ट करता था। डिफरेंट पार्ट्स, इन सब के बीच में पावर स्ट्रगल चली 4 साल तक। तब एट द एंड 1996 में तालिबान ने कैप्चर किया। उनके बीच में पावर स्ट्रगल चली, जो पार्ट्स थे रेवोल्यूशनरीज़ के, तो उनमें तालिबान आगे आया और 1996 में तालिबान ने कब्जा कर लिया काबुल पे। तालिबान बेसिकली प्रो पाकिस्तान था और पाकिस्तान उसकी मदद करता था। तालिबान ने आते ही पहले जो रशिया के द्वारा बनाए गए प्रेसिडेंट थे M नजीबुल्लाह को मार दिया। तालिबान 5 साल तक अफ़गानिस्तान बना रहा, लेकिन उसने अफ़गानिस्तान की बहुत ही बुरी हालत कर दी। वहाँ पे ना ही अच्छी इलेक्ट्रिसिटी थी, ना ही पानी अच्छा था। और औरतों के ऊपर भी बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया करते थे, बुर्का वगैरह से बाहर नहीं जा सकते थे। इसके अलावा उन्होंने सिनेमा पे, TV पर, सब पे बैन कर दिया। तो ये सब चीज़ें होने लगी। अब बात चेंज होती है सितंबर 2001 को, जब ये ओसामा बिन लादेन, जिसकी अमेरिका ने खुद मदद की थी, वो अटैक कर देता है अमेरिका के ऊपर। अमेरिका की जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है, वो टावर्स हैं, उन पे अटैक कर देता है ओसामा बिन, जिसमें हज़ारों लोग अमेरिकन मारे जाते हैं। तो इसका बदला लेने के लिए जॉर्ज W बुश अटैक कर देते हैं आपके अफ़गानिस्तान के ऊपर, ताकि उस ओसामा बिन लादेन को पकड़ सके और तालिबान को हरा सके। तालिबान को वो आउट कर देते हैं, तालिबान को हरा देते हैं। बाकी विद द हेल्प ऑफ बहुत सारे उनके नेटो है, ब्रिटेन वगैरह, इन सब के साथ मिलकर वो अफ़गानिस्तान पे अटैक करते हैं और तालिबान को हरा देते हैं और अपनी सरकार वहाँ पे लेके आते हैं। अपना प्रेसिडेंट वो वहाँ पे बनाते हैं। लेकिन 2018 तक तालिबान में, तब भी वहाँ पे कुछ तालिबान से अमेरिका की बात शुरू हुई और अमेरिका ने बोला कि वो अफ़गानिस्तान से अब निकल जाएगा। तो अमेरिका अफ़गानिस्तान से निकल गया और आज के टाइम पर तालिबान की गवर्नमेंट चल रही है अफ़गानिस्तान के अंदर। इससे पहले काफ़ी ज़्यादा प्रेसिडेंट बने जब तक अमेरिका तालिबान में था, लेकिन एट द एंड तालिबान को उन्होंने सत्ता दे दी अमेरिका ने, लुकिंग एट अफ़गानिस्तान के पॉलिटिकल
पॉलिटिकल जोग्राफिकल पॉलिटिकल चीज़ों को देखते हुए उन्होंने ये सत्ता दे दी तालिबान को। तो अब जो अफ़गानिस्तान का कंट्रोल कर रहा है तालिबान है। तो ये इस तरह आपका तालिबान बना। अमेरिका ने ही इसकी मदद की थी, अमेरिका पे ही तालिबान ने अटैक किया, अमेरिका ने ही तालिबान ओसामा बिन लादेन को बनाया था और उसी ने अमेरिका पर अटैक किया। और फिर अमेरिका पर अटैक किया तो अमेरिका ने फिर ओसामा बिन लादेन को मारा और तालिबान को आउट किया। एंड द एंड तालिबान की ही अमेरिका ने ही सरकार बनवाई फिर से अफ़गानिस्तान के अंदर। तो आज के टाइम में अफ़गानिस्तान में तालिबान की सरकार है। तो ये सब हमने आपको बताया, तालिबान का राइज़ हुआ, कैसे तालिबान बना, तालिबान ने क्या क्या किया, किस तरह वो सत्ता में आया, ये सब चीज़ें आज हमने आपको बताई। तो आज के लिए इतना ही, राइज़ ऑफ तालिबान में इतना ही। धन्यवाद। आगे भी हम केस स्टडीज़ लाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।